समाधि के सप्त द्वार, 7 keys of the lock of 7 doors। ओशो ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि किस तरह से हम अपने जीवन को रूपांतरित करें कि ये चाबियां हमें मिलती चली जाएं और इन चाबियों से हम उन तालों को खोलकर समाधि के भीतर प्रवेश करते चले जाएं। बहुत सी जगह पर ओशो ने अपने प्रवचनों में एनलाइटनमेंट को भी समाधि से डिफाइन किया है या इस शब्द का प्रयोग किया है। ऑल्टरनेट है जो एनलाइटनमेंट की, ज्ञान हमें उपलब्ध हो जाए। लेकिन एक चीज का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना होगा, जब हम ध्यान की गहराइयों में जाते हैं या कहते हैं कि समाधि में चले गए और जो हमें अनुभव होते हैं, संतों ने इतनी जगह पर इस चीज को डिफाइन किया है। जरूरी क्या है अध्यात्म में? जरूरी है ये रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। खाली अनुभव तो हम बहुत तरह से कर सकते हैं। साइंटिफिक ढंग है मेडिटेशन की स्टेज को उपलब्ध होने के लिए, ध्यान को अनुभव करने के लिए। भगवान शिव से शुरू हुई ध्यान विधियां जो उन्होंने मां पार्वती जी को दी, और उसके बाद एक श्रृंखला चली। बुद्ध के समय में विपस्सना प्रमुख उनकी विधि मानी गई, आनापानसति योग प्रमुख विधि मानी गई, और यहाँ तक आते आते ओशो ने भी इतनी विधियां हमें दी। डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी, नाद ब्रह्मा। इन विधियों को प्रयोग करते हुए निर्विचार होना, मन से पार जाना, अपने आत्मा की गहराइयों के अंदर ठहर जाना बहुत सरल है। अगर कोई भी व्यक्ति पूरी निष्ठा से इन विधियों को करते हुए ध्यान को उपलब्ध होने लगे, तो ये समाधि की गहराइयों में जाना उस पल के लिए कठिन काम नहीं है। आप ध्यान में निर्विचारता को, निर्विषय होते हुए अपनी आत्मा को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक बार मैंने एक मित्र से पूछा जो ऐसे ही निष्ठा से ध्यान कर रहे थे 20 सालों से। मैंने कहा, तुम जिक्र करते हो कि जब ध्यान में जाते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, फिर निर्विचारता घटती है, फिर विचार आ जाते हैं, फिर निर्विचारता घटती रहती है। ऐसा लगता है कि हम स्ट्रगल ही करते जा रहे हैं। निश्चित निर्विचारता होती है, लेकिन निर्विचारता ऐसा लगता है कि हम थोड़ी देर के लिए अनुभव करते हैं और फिर मन उलझाने लगता है। ठीक है, अब इतने साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, तो हम मन से उलझते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक स्ट्रगलिंग चलती रहती है। कैसे इससे मुक्त हो जाएं? मैंने उससे कहा, ये समस्या तुम्हारी नहीं है, ये समस्या बहुत से लोगों की है। स्ट्रगलिंग चलती रहती है और इसका भी स्वीकार कर लेता है मन कि स्ट्रगलिंग है तो है। अब स्वीकार कर लोगे कि ठीक है, ध्यान में ऐसा होता ही है, तो क्या कर सकते हो कि विचार भी होंगे, निर्विचारता भी होगी। ओशो ने और भी कह दिया, वो कहा तो शुरू के लोगों के लिए, 20 साल बाद ओशो नहीं महसूस करते थे कि ऐसा होगा, कि अगर विचार हैं और शून्यता है तो विचारों पर ध्यान मत देना, शून्यता पर ध्यान देना, शून्यता बढ़ती चली जाएगी।
लेकिन वो 20 साल बाद भी वही फॉर्मूला, क्योंकि ओशो ने कहा है तो शायद सारी जिंदगी होगा। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि आप ध्यान करते चले जाएं और ये स्ट्रगलिंग हर रोज होती चली जाए? इसका कारण क्या है? क्या जरूरत थी समाधि के सप्त द्वारों को यहां पर रखने की और चर्चा करने की? कोई नए विषय नहीं है, विषय तो वही है। मान लो दान हुआ, धैर्य हुआ, आज हम शील की बात कर रहे हैं। ये सब आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। और गूगल देवता के पास तो ज्ञान का भंडार है। एक बटन क्लिक करो, उस सब्जेक्ट के लिए बहुत कुछ आ जाएगा आपके पास। क्या आवश्यकता है इसकी? आवश्यकता है इसीलिए कि ये जो स्ट्रगलिंग चलती है और ये सप्त द्वार जो है, ये समाधि के सप्त द्वार, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई चीज बाहर से हमें ओढ़नी है। हिपोक्रेसी नहीं है, अध्यात्म पाखंड नहीं है। अध्यात्म तो सत्य का मार्ग है। और सत्य का मार्ग क्या है? सत्य का मार्ग है जो भीतर है वही बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो स्ट्रगलिंग चलती रहती है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैं देखता हूं कि ध्यान कर लिया 1-1.5 घंटा, उसके बाद दिन में हम उसे परफॉर्म नहीं करते। जैसे पहले पूजा किया करते थे, रिचुअल्स किया करते थे, मंदिरों में जाते थे, गुरुद्वारे में जाते थे। अब एक चलिए कि एक बात कर ली कि अब हम बहुत महान कार्य कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और एक बार सुबह ध्यान कर लिया, पूरे दिन के लिए आंखें बंद, फिर बेहोशी, और फिर कोई मतलब नहीं। जैसी जीवन शैली जीते हैं वैसे जीते चले जाते हैं। मैंने उससे कहा, सुबह जब तुम ध्यान करते हो तो अपनी आत्मा को पोषण करते हो, अपनी निर्विचारता को पोषण करते हो। ये एक पहलवान है तुम्हारे पास, और दिन में अब उस आत्मा को भूल जाते हो। अब उससे कुछ लेना देना नहीं, अब इस मन को पोषित करते रहते हो। क्योंकि जब आत्मा में नहीं जियोगे, मन हमें ग्रैब करता है, मन हमें स्वामी बन जाता है और हमें अपना स्लेव बनाता है, गुलाम बनाता है। अब दिन भर तुम अपने मन को पोषित करते हो। अब मन भी पहलवान है, आत्मा भी पहलवान थी, सुबह तुमने की। तो अगले दिन ये दोनों जो पहलवान हैं, जब तुम ध्यान में इसी विधि से जब जाते हो तो दोनों पहलवानों का युद्ध होता रहता है। कभी मन पकड़ता है, कभी आत्मा, कभी मन पकड़ती है, कभी आत्मा। और जीतता कौन है? जितना पोषण तुमने पिछले दिन दिया, जितना पोषित तुमने पिछले दिन जीवन शैली में किया जिसको, वो जीत जाता है। अगर तुमने ध्यान का कोई गहरा अनुभव नहीं लिया, मन को पोषित किया, तो अगले दिन पूरे दिन विचार ही विचार चलते हैं पूरे ध्यान के समय में। और अगर तुमने मन, ऐसी कोई पॉजिटिविटीज आसपास थी कि मन ज्यादा पोषित नहीं हुआ, प्रकृति में थे, संगीत में थे, तो मन इतना पोषित नहीं हुआ, तो अगले दिन निर्विचारता आपको ज्यादा घेर लेगी। अर्थ क्या हुआ? ध्यान जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जीवन शैली। बहुत से मित्रों को जानता हूं, लोगों को जानता हूं, जिन्होंने समाधि की गहराइयों में अद्वैत का अनुभव, एनलाइटनमेंट का अनुभव भी किया, लेकिन मैं उनके जीवन को 2 कौड़ी का जीवन जानता हूं। क्योंकि जीवन शैली में कुछ भीतर का जो उन्होंने जाना, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई। ओशो ईसावास्य उपनिषद में समझाते हैं, कल्टीवेट करना होता है एक्सपीरियंसेस को। जो आपने अनुभव किया,
जो अद्वैत का भी अनुभव किया, वो एक छोटा सा बीज अभी अंकुरित हुआ है। अगर ठीक से उसका पालन पोषण नहीं किया गया तो ये मन की हवाएं उसे उड़ा कर ले जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? छोटे से छोटे अनुभव जब ध्यान की गहराइयों में होते हैं, उन्हें बैकिंग करनी है समाधि के सप्त द्वारों की, जो एक जीवन शैली को हमारी निर्मित करते हैं। और जागरूकता कि हम अपनी शून्यता को बनाए रखें, बार बार अपनी शून्यता को अनुभव करें दिन में, और उस शून्यता को ही भीतर ख्याल रखकर अपने जीवन के परफॉर्मेंस करें। ये जीवन एक स्टेज है, हम सब उसके किरदार हैं। जैसा हमें मन गाइड करता रहता है, अभी तक हम वैसे किरदार बने हुए बैठे हैं। अब अगर हम आत्मा के तल पर जीना शुरू करते हैं तो हम परमात्मा के प्रेम के सत्य के किरदार बनने चलते हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। मन के डायरेक्टर को सुलाओ, आत्मा के डायरेक्टर को जगाओ, और फिर वो जैसे डायरेक्ट करता है उसके अनुसार परफॉर्म करो। और फिर आप देखोगे कि इसका जो कॉम्बिनेशन है, जो ध्यान की गहराइयों में अनुभव किया और दिन में जो जीवन शैली हम जी रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन ये सब द्वारों को खोलते हुए हमें अद्वैत तक ले जाता है। और फिर उस अद्वैत के अनुभव के बाद हमारा जीवन प्रेम और आनंद में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए इन दो पहलवानों में से एक को इनएक्टिव करना होगा और एक को रोज पोषित करना होगा, और दिन में भी उसे मजबूत करना होगा, ताकि वो इतना मजबूत हो जाए कि मन कभी भी उठकर सामने आए तो लड़ने की सोचे ही ना, हाथ जोड़ के साइड में हो जाए कि नहीं, इनसे युद्ध करके कुछ मिलने वाला नहीं। हमें अपनी आत्मा के तल को इतना पोषित करना है। शील जो तीसरी कुंजी है, द की ऑफ द लॉक, ये शील ऐसा नहीं कि नॉर्मली हम आचरण की तरफ चले जाते हैं और शील को एक आचरण बनाकर रख देते हैं और बड़े बड़े संतों का नाम लेते हैं, ये संत शील था, ये शील की मूर्त थी। वो संत अगर था, उससे हमारे जीवन में क्या होगा? मेरे जीवन की बात है, मैं क्या करूं? संत की जीवन शैली उदाहरण के रूप में हो सकती है, लेकिन जैसा वो संसार में व्यवहार करते हैं, मैं अगर उसकी नकल करने लगूंगा तो हिपोक्रेट हो जाऊंगा, पाखंड हो जाएगा। मुझे अपने भीतर टोटल होना होगा। शील का अर्थ जो समझाते हैं वो है प्रमाणिकता, ऑथेंटिसिटी। खंडित नहीं है कि आपके भीतर कई किरदार एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। आत्मा के तल पर कुछ और चल रहा है, भीतर मन के तल पर कुछ और चल रहा है, और बाहर शरीर के तल पर हम कुछ और पाखंड कर रहे हैं। ये शील नहीं है। शील का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये है कि बस एक तभी रूपांतरित हो सकता है, जो भीतर है वही बाहर। और एक बात याद रखना, जब अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं और भीतर अगर हमारी कुछ कलुषताएं हैं भी, लेकिन पूर्ण रूप से उसे सबसे पहले स्वीकार तो करो। हम स्वीकार ही नहीं कर पाते, और जब स्वीकार नहीं करते तो फिर बाहर कुछ और भीतर कुछ और हो जाते हैं। बस ये है तो है, ऐसी बात मेरे भीतर उठती है तो उठती है, उसे स्वीकार करो। स्वीकार करने के बाद तब संभावना है कि तुम रूपांतरित हो सकते हो। हम पहले ही चरण पर धोखा करते हैं। इस जीवन में अगर किसी ने सबसे बड़ा धोखा किसी को दिया है तो स्वयं को दिया है। भीतर कुछ है, बाहर कुछ है, इससे बड़ा धोखा हम क्या देंगे अपने आप को? ऐसे हैं तो हैं, हाउ इट मैटर्स। और कोई सही और गलत की परिभाषा नहीं होती इस दुनिया में।
हर एक व्यक्ति की सही और गलत की परिभाषा अपनी अपनी बनाई हुई है। उसकी कंडीशनिंग्स, जैसा उसने जन्म से लेकर अब तक अपने जीवन शैली को देखा, जैसी सराउंडिंग्स ने उसे सिखाया, वैसी कंडीशनिंग्स निर्मित हो जाती है। और उसका सत्य दूसरी जगह, स्थान बदलते ही सत्य बदल जाता है। तो ऐसे सत्य का सत्य होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा सत्य, जो मैं एक अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा हूं, तो मेरे को जीवन में आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, मैं उससे जीवन जीना चाहता हूं, वैसी जीवन शैली बनाता हूं, तो मेरा सत्य इसके आसपास होगा। अगर किसी उग्रवादी को पूछो, उसका सत्य कुछ और है, वो बिल्कुल विपरीत होगा आध्यात्मिक व्यक्ति से, लेकिन वो भी अपने आप को सही मानता है, हम भी अपने आप को सही मानते हैं। तो सही और गलत की परिभाषा तो हो ही नहीं सकती, हर व्यक्ति की अपनी है। लेकिन अगर मैं आध्यात्मिक होना चाहता हूं, ये मेरा निर्णय है। अगर मैं सत्य को उपलब्ध होना चाहता हूं, तो ये मेरा निर्णय है। और तब ये बाहर के ज्ञान मुझे मार्ग दिखाते हैं कि ये मार्ग है, इस पे चलो। शील एक मार्ग है, ये तीसरा दरवाजा है, या दूसरा तीसरा मिश्रित है कि आप शील की चाबी से इसे ओपन करो। और उसका अर्थ है प्रामाणिकता। एक चोर भी अगर चोरी करता है तो वो पूर्ण है, अगर तो चोरी से रूपांतरित हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? भीतर से कोई चोर चोर है और बाहर से साधु है, बाहर से साधु की एक्टिंग कर रहा है, कैसे लूटना है दूसरे को, भीतर चोर है। अब कभी रूपांतरण संभव ही नहीं होगा कि दोनों दलों पर वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। अगर वो पूर्ण चोर बाहर से भी स्वीकार करता है कि चोर, और वैसा ही करे और समझ ले कि मैं चोर हूं, तो ज्यादा दिन तक या तो चोर बन के रह जाएगा या साधु के मार्ग पर तो नहीं चल सकता कम से कम। या हमारा भीतर हमें कुछ कहता है, बाहर हम कुछ जी रहे हैं, इससे समाधि उपलब्ध नहीं होगी। ऑथेंटिक होना होगा, प्रामाणिक होना होगा, और यह प्रामाणिकता ही शील है। पतंजलि कहते हैं प्रामाणिक, बी ऑथेंटिक। इसे बाहर से नहीं ओढ़ना, भीतर प्रामाणिक हो जाओगे, भीतर ऑथेंटिक हो जाओगे, बाहर वैसा जीने लगोगे। और जब जैसे बाहर जो भीतर होगे वैसे ही जीने लगोगे। भीतर अपने आप को मान रहे हो कि बहुत प्रेमल हो, और व्यवहार में पति और पत्नी के बीच में जब भी क्रोध हुआ तो कहां गया प्रेम? फिर सारा का सारा दोष दूसरे पर। तुम कारण हो मेरी इस परफॉर्मेंस के, इस बिहेवियर के। ऐसा कभी होगा? मैं स्वयं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने हर बिहेवियर के लिए। मानो तो सही इसे, मैं जैसा भी व्यवहार कर रहा हूं, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्ट व्हाट आई एम डूइंग। आपको कम से कम इतना तो प्रामाणिक होना होगा। अध्यात्म स्वयं को देखना है, अध्यात्म स्वयं की दिशा है, दूसरे का कुछ लेना देना नहीं। अपने जीवन पर गौर करना। यह मन हर चीज के लिए खुद को जस्टिफाई और रीजनिंग दूसरे के लिए करता है। ओशो कहते हैं स्वयं को बदलना अध्यात्म है, दूसरे को बदलना राजनीति है। और हम दूसरों को बदलने में लगे हुए हैं, जो भी हमारे आसपास के रिलेशंस हैं, कि तुम अगर ऐसा ना करते तो मैं ऐसा ना करता। इज दिस माई लाइफ? ये मेरा जीवन है। प्रामाणिकता मेरे भीतर होनी चाहिए, और तब जाकर वो बाहर मेरे भीतर से व्यक्त होगी। तो प्यारे मित्रों, बहुत सरल है अध्यात्म, बहुत सरल है समाधि, बहुत सरल है ज्ञान की उपलब्धि। बस थोड़ा सा ट्यूनिंग करनी होगी। मैं आत्मा हूं, अब इसका अनुभव करने के लिए मुझे क्या मुश्किल हो सकती है? मैं पास से भी पास हूं अपने। बस एक बार भीतर देखूं तो सही, और भीतर देखकर इतना धैर्यवान हो जाऊं, भीतर देखकर
इतना डेयरिंग कैपेसिटी हो कि जो हूं वो हूं, तब जाकर संभावना है कि फिर जो मार्ग मैं अपने लिए तय करूंगा, फिर छांटी करूंगा कि मेरे मार्ग के उपयुक्त जो मैंने अपने लिए निर्णय लिया, ये उपयुक्त है और ये उपयुक्त नहीं है। और फिर आप उसी मार्ग पर अपना चलना शुरू करेंगे। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, जो कहो मन वचन और कर्म से वो भिन्न नहीं होना चाहिए। जो चाहते हो तुम्हारी वाणी भी वही कहे, तुम्हारा मन भी उससे सहयोग करे और तुम्हारे कृत्य भी उसी को निष्पादित करें जो तुम अपने लिए फैसला करते हो। तो शील है मन वचन कर्म से एक होना, डुअलिटी नहीं होनी चाहिए। और जब आप मन वचन कर्म से एक हो जाओगे तो ये समाधि के इस द्वार की चाबी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और ये खुल जाएगा। और जितना जितना इसे अपने जीवन में लाते चले जाओगे, समाधि सरल होती चली जाएगी। बहुत बार पूछते हैं मित्र, समाधि नहीं लगती, कुछ कर रहे, ऐसा क्या करें? अपने जीवन को जैसा तुमने निर्णय लिया है वैसा ही जियो। मेरे देखिए, ध्यान जो हम हर रोज सुबह करते हैं, मैं उसे 100 में से सिर्फ 40 नंबर देता हूं। 60 नंबर मेरी जीवन शैली पर है और होता उल्टा है। आध्यात्मिक लोग सारा 100 का 100 सिर्फ ध्यान और 1-1.5 घंटे पर देते हैं और जीवन शैली पर कोई ध्यान नहीं, और वो कभी भी समाधि के ताले खोल नहीं सकते।